फ्रेंड्स, बिल्किस बानो नाम सुने हैं? अगर नहीं सुने हैं तो हम बताते हैं आपको। गुजरात के गोधरा कांड के वक्त एक ऐसी महिला जिनके साथ 10-11 लोगों ने गैंगरेप किया, और गैंगरेप तब किया जब वो ऑलरेडी 4-5 महीना की प्रेग्नेंट थी, ठीक है। और उस समय में गोधरा कांड बहुत हाईलाइटेड हुआ था। कोर्ट ने उन्हें सज़ा दिया और सज़ा देने के बाद आरोपियों ने माफ़ीनामा अर्ज किया, और माफ़ीनामा अर्ज किया तो कोर्ट ने एक कमीशन आयोग बना के कहा कि इन्हें देखा जाए कि क्या इनका गलती माफ़ी करने के लायक है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, कोर्ट ने नोटिस करने के लिए कहा था कि क्या इनकी करतूत, इनकी गुनाह माफ़ी करने लायक है कि नहीं। लेकिन जो कमीशन आयोग थे उनका कहना, उनमें जो एक मंत्री थे जिनका आज स्टेटमेंट आया है कि उसमें कुछ ब्राह्मण अच्छे संस्कार के थे। भाई साहब, आपको कौन से केस संस्कार के थे वो देखने के लिए नहीं भेजा गया था, आपको कोर्ट ने कहा था कि इसका गुनाह माफ़ी करने लायक है कि नहीं। और मंत्री जी कह रहे हैं कि मैंने जेलर से पूछा तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे संस्कार है, व्यवहार अच्छा है। सर जी, जेलर से पूछ करके आपको रिहाई करने के लिए नहीं कहा गया था, आपको नोटिस करके, आपको जांच करके, आपको इन्वेस्टिगेशन करके तब उसका गुनाह माफ़ी करने लायक है कि नहीं वो आपको बताने के लिए कहा गया था। आपने तो झट से सवाल में कह दिया एक तुरंत कि ब्राह्मण लोग हैं संस्कार, और इसमें ब्राह्मण और इसके कहाँ से क्या मतलब आया। अगर वो ब्राह्मण भी है और अगर उसने किसी महिला के साथ, अस्मिता के साथ खेलने की कोशिश की है तो उसे वही सज़ा मिलनी चाहिए जो एक गुनहगार, एक रेपिस्ट को मिलेगा। लेकिन नहीं, यहाँ आज़ाद कर दिया गया उसे, और उसके गांव में माला पहनाया गया और मिठाई बांटी गई। अब सोचिए, जिस महिला को उन 10-11 लोगों ने रेप किया हो, उसके सामने से गुजरेंगे वो लोग, उसके सामने से वो लोग देखेंगे, रोज़ वो देखेगी उस लोगों को जिसने उसकी ज़िंदगी में अंधियारा मचा दी थी, जिसने उससे एक 5 महीने का बच्चा छीन लिया था, तो क्या गुजरेगी उस पर। लेकिन यही कोर्ट ने जब आदेश दिया था कि इस महिला को रहने के लिए घर दिया जाए, तब सरकार के पास इसके लिए वक्त नहीं था। और इतने घटना के इतने साल बाद भी आज तक एक घर बिल्किस बानो को नहीं मिल पाया रहने के लिए। अब आप सोच सकते हैं, जब वो बाहर आ गया और घुट घुट के ये जिएंगे, इनको एक घर नहीं मिल सका, लेकिन चुटकियों में एक रेपिस्ट को इंसाफ मिल गया, उसे माला पहनाया गया और उसके लिए मिठाई बांटी गई। और कुछ नेता ये कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण लोग हैं इसमें कुछ जिनका संस्कार है। कैसे संस्कार है भाई? जो पहले मतलब वो एक लड़की का रेप कर लिए, फिर 15 साल जेल में रहने के बाद उनके अंदर अच्छा संस्कार आ गया, तब तो आप निर्भया के बारे में भी यही कहोगे, तब तो आप प्रियंका गुप्ता के बारे में भी यही कहोगे। तो फिर ये कैसे इंसाफियत है? और जिस देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का आंदोलन की बात करते हों, सबके साथ सबके विकास की बात करते हों, वैसे में अगर एक मुस्लिम लड़की का रेपिस्ट और गुनहगार बाहर आ जाएगा तो कहीं ना कहीं इंसाफ पे और न्याय पर सवाल जरूर उठेगा। हालांकि जज ने इसके ऊपर एक्शन लेने की बात कही है, और वहाँ की एक महिला IAS में भी इस पर बात करने की कही है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस रिहाइयों पे? आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होना चाहिए था? क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की डिसीजन की ज़रूरत है, क्योंकि इससे समाज में गलत मैसेज जाएगा। सज़ा मिलता है तब तो लोग बाज नहीं आ रहे, कहीं ना कहीं हो ही रहा है, और अगर इस तरह से छूट जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि स्थिति कितना बेकार होगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि किस तरीके से जो है उनको माला पहनाया गया है।